ये आदमखोर जो भेड़िया है, लंगड़ा भेड़िया जो है, ये 10-15 किलोमीटर का मूवमेंट रहता है। कभी महासी की तरफ जाएगा, कभी दीवान की पुरवा की तरफ जाएगा, कभी कुलेला में आएगा, कभी हरबख्शपुर में आएगा। तो इस तरह की मूवमेंट उसकी रहती है। फिर वो जानवर है, जानवर एक जगह कैसे बैठ सकता है? तो वो पूरा उसका इलाका है, घूम रहा है। लेकिन जिस तरह से सुबह कॉम्बिंग की गई थी वन विभाग की तरफ से, उसको भी चकमा दे दिया। शाम को जिस तरह से जाल बिछाया गया था सातिर भेड़िए ने, उनको भी चकमा दे दिया। अभी इस समय वन विभाग के पास अब कोई जवाब नहीं है कि आखिर अगला एक्शन क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनाएं, किस तरह की फील्डिंग करें, किस तरह का जाल बिछाएं, किस तरह का पिंजरा लगाएं। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से उसने आज हमला किया है, और ये हमला तो आज हो गया, लेकिन कई गांवों में ये खूंखार भेड़िया देखा गया है। किस गांव में घात लगाएगा यह नहीं पता है। अब गांव वालों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आदमखोरों का अटैक आखिर कब तक इस तरीके से लोग परेशान होंगे, क्योंकि करीब डेढ़ महीने से आतंक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 17 जुलाई की बात आपको बताते हैं, वो तारीख जहां 17 जुलाई को सबसे पहला अटैक हुआ। 1 साल के बच्चे को निवाला बना लिया इन भेड़ियों ने। उसके बाद 26 जुलाई को भी मामले नहीं थमे। दूसरा मामला 26 जुलाई को सामने आया, जहां 3 साल की बच्ची पर इन भेड़ियों के झुंड ने अटैक किया। इसके बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया, लोग डरने लगे। वन विभाग अलर्ट हुआ, एक्टिव हुआ, लेकिन उसके बाद भी मामले थमे नहीं। करीब 1.5 महीने से आतंक जारी है। फिर 3 अगस्त की वो दरमियानी रात, क्योंकि खासतौर पर रात में ये अटैक कर रहे हैं। 8 साल के बच्चे को इन भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया, उस पर अटैक कर दिया। इसके बाद 17 अगस्त को 4 साल का बच्चा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ही इन भेड़ियों ने अटैक बनाया, इजी टारगेट होने की वजह से। और ताजा मामला आप देखेंगे तो 8 साल के बच्चे पर अटैक इन भेड़ियों ने, बचे हुए 2 भेड़ियों ने किया है। लंगड़ा लीडर बताया जा रहा है उसमें शामिल। अब आपको बताएं, 21 अगस्त को 5 साल की बच्ची पर अटैक हुआ। इसके बाद भी मामले थमे नहीं। 25 अगस्त को 52 साल की महिला पर अटैक हुआ, जिसकी जान चली गई थी। इसके अलावा 26 अगस्त की बात करें तो 7 साल का बच्चा घायल हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई क्योंकि उस पर अटैक हुआ। इतना ही नहीं, 31 अगस्त को एक अधेड़ और एक बच्चे पर हमला हुआ, जो ताजा मामला आपको बता रहे हैं। गनीमत रही कि उनकी जान बाल बाल बच गई है, उनकी जान नहीं गई है। ये तारीख हमने आपको बता दी। कब तक इनका आतंक रहेगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पुलिस और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है। वन विभाग लगातार तलाशी अभियान चलाए हुए है। सबसे पहले आपको बता दें, 10 ड्रोन निगरानी में जुटे हुए हैं, लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, थर्मल ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इससे रात में आसानी होती है, क्योंकि रात का समय रेस्क्यू के लिए भी परेशानी भरा होता है, साथ ही सर्चिंग में भी दिक्कत भरा होता है। 4 पिंजरे लगा दिए गए हैं और उसमें चारा भी लगाया गया है, जिससे कि इन भेड़ियों को फंसाया जा सके। 8 थर्मो सेंसर लगाए गए हैं, जिससे कि सेंसर के थ्रू ही कोई भी इंडिकेशन मिलता है वन विभाग को तो वो अलर्ट हो जाए। इसके अलावा 50 से ज्यादा वन कर्मी तैनात किए गए हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि 35 से 50 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हैं, और जहां से फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं या जहां से कोई भी निशानी मिल रही है, वहां पर वन विभाग के कर्मी तैनात है। 25 टीमें कॉम्बिंग कर रही, गश्त दे रही हैं, गश्त में लगी हुई हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नदी के कछार में कॉम्बिंग हो रही है, आपको बता दें, यहाँ पर भी गश्त दी जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जागरूकता अभियान, चौपाल लगाए जा रहे हैं। 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर 350 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है और हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं, क्योंकि रात में दिक्कतें हो रही हैं। जो ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं, जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, उन पर भी लाइटें लगाई जा रही हैं, क्योंकि रात में जब निगरानी रखी जा रही है तो वन विभाग को दिक्कत हो रही है और उसमें कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ये उपाय अपनाया जा रहा है। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां कॉम्बिंग की जा रही है। राघवेंद्र की एक और रिपोर्ट। देखिए, मैं मैक्यू पुरवा के एक गांव में हूँ, जहां पर ये देखिए गांव का इलाका है पूरा। चारों तरफ यहाँ पर धान की खेती है, एक तरफ जहाँ खेत है, सुनसान जगह है, और वहीं पर ये घर, जहाँ पर आदमखोर नरभक्षी ने आज रात में हमला किया। ये निशान देखिए यहाँ पर, ये देखिए उसी आदमखोर भेड़िए का निशान है। ये देखिए नाखून, ये आज भी इस पे लगा हुआ है। ये देखिए 4, 1 2 3 4, ये देखिए 4 निशान। यहाँ देखिए,
1 2 3 4 और यहाँ ही नहीं, ये निशान देखिए 1 2 3 4, ये देख रहे हैं ना, काफ़ी संघर्ष हुआ है। कहा जा रहा है कि यह जो पूरी घटना हुई है 1 से 2 मिनट का जद्दोजहद यहाँ हुआ है, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगी और तेंदुआ निकल करके भागा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, जानकारी आप दीजिएगा, क्योंकि लगातार हम आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी दिखा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि लोगों में दहशत का माहौल है। एक और ताजा हमला हुआ है, अभी भी मामले थम नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो आज की रात यानी जो बीती रात में जो 2 अलग अलग हमले हुए हैं, इससे पूरे क्षेत्र में एक तनाव, एक भय का माहौल फिर से व्याप्त हो गया है। 4 से 5 दिनों का गैप था जब कोई हमला नहीं हुआ था, ना कोई ग्रामीण जख्मी हुआ था, ना कोई किसान किसी भेड़िए का निवाला बना था, ना मासूमों की जान गई थी। लेकिन आज सुबह जिस तरह से 8 साल के एक बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला एक खूंखार भेड़िया, नरभक्षी भेड़िया करता है, उसके बाद से पूरे फिर इस इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही अभी तक तो ये होता था कि ये जो खूंखार भेड़िया है सिर्फ बच्चों को अपना निवाला बनाता है, लेकिन आज एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की है, वो व्यक्ति होश हवास में अपने चारपाई पे कमरे के अंदर बैठा था, वो सुर्ती खा रहा था, यानी कि कुछ जरूरी चीजें अपनी दिनचर्या की वो कर रहा था। उसके बाद पीछे से आता है आदमखोर भेड़िया, उसके गले को पकड़ लेता है। वो सोचा कि अब तो मेरी जान चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तब उसने उसके जबड़े में हाथ लगाया और उसकी जान बच गई, यानी दोनों बच्चों की जान सक्रियता से बच गई। हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, जिस तरह की ये घटना हुई है 4-5 दिनों के गैप के बाद फिर से आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है, अब क्या माहौल है यहाँ क्षेत्र का? सब डर का माहौल बना हुआ है। सब रात भर सब गश्त करते हैं, सारी रात सब जागते हैं अपने क्षेत्र में, अपने माहौल, अपने गांव में, अपने घर के बाहर सब असलहे, डंडा लाठी लेके बैठते हैं। डर का माहौल बहुत ज़्यादा है, भेड़िया बार बार आक्रमण कर रहा है। अभी तो भेड़िया आज़ाद है, लंगड़ा भेड़िया भी अभी आज़ाद है, और जिस तरह से अलग अलग गांवों में इस तरह की खबर देखने को मिली है, सुनने को मिली, उसके बाद अब क्या लग रहा है आप लोग? हम लोग को यही लग रहा है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इनको पकड़े, हाँ जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप लोगों को कुछ राहत मिले। हाँ राहत मिले हम लोग को। क्या कहना है, बच्चा स्कूल जा रहा है? जी, स्कूल आने जाने में डर नहीं लगता? जी बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारे आसपास में जो सड़क है उसके चारों ओर जंगल है, तो उसमें जाने से मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर भेड़िया की मतलब आ चुके हैं। ये छोटा सा बालक है, ये बताओ स्कूल जाते हो? यस सर। हाँ, तो अभी भेड़िया की वजह से स्कूल बंद हुआ है कि आना जाना चालू है? स्कूल आना जाना बंद है सर। बंद है अभी? डर लगता है? हाँ। क्या कहेंगे सर, इस समय किसान खेती कर पा रहे हैं खेतों में अकेले? बड़ी दिक्कत है, कहाँ जा पा रहे हैं, धान के खेत में नहीं जा पा रहे हैं, अगल बगल गन्ना लगा हुआ है, तो बड़ा भय है, पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। 2-3 दिन को राहत मिली थी, तो फिर अभी आज रात हमला हो गया, इससे और दिक्कत हो रही है। इस हमले से और दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा। ये बताइए, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, इससे ग्रामीण लोग किस तरह सतर्क है, कैसे इससे बचा जाए इन खूंखार भेड़ियों के हमलों से? आप घर के अंदर रहिए और क्या, और